कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कमाल है कमल भैया, हमने सुना है कि आप बहुत पीते हैं, और टुल्ल होकर एकदम घर आते हैं, और अगर ठंडा खाना मिले तो आप बीबी को झाड़ू से मारते भी हैं। ठंडी रोटी खाए हमारी जूती। अरे जब तक हम घर नहीं आ जाते ये सो कैसे सकती है हमारे लिए थाली में ठंडा खाना रख के? बताइए आप। हाँ, तो आप रात को 3 बजे तक टल्ली होकर घर आइए, है ना। और आपकी पत्नी जो पूरा दिन घर का काम करती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, चूल्हा चौका करती है, वो आपके लिए जागती रहे ताकि आपको गरम गरम खाना परोसे। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये तो पत्नी धर्म है इसका। और पति का धर्म? पैसा कमाना। हम पैसा कमाएंगे और ये घर संभालेगी, बस। पति का काम है खेत में जाकर काम करना, और पत्नी का घर में बैठकर रोटी बनाना। पति का काम है कि वो पैसे कमा कर लाए, और पत्नी का काम है कि वो घर संभाले। अक्सर यही धारणा रहती है हमारी, है ना। पर ये सब नियम किसने बनाए? हमने खुद ही। मैं कुछ कहना चाहता हूं। माना हमने अपने लड़कों को कभी रोका टोका नहीं, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें गलत काम करना सिखाते हैं। अब मेरे बेटे को ले लीजिए, मेरा बेटा अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है, ये बात सारा गांव जानता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन्हें मारना पीटना सिखाता हूं अपने बेटे को। यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूं राधे श्याम जी, कि अगर हम अपने लड़कों को, पुरुषों को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तो गलत काम करने लगेंगे। हाथ उठाने के पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, मारपीट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानेंगे। इसीलिए हमने और स्नेहा जी ने सोचा है कि हम गांव के एक एक घर में जाएंगे और वहां के पुरुषों को, लड़कों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। आज के समाज में बहुत बदलाव आ रहे हैं। औरत घर से बाहर जाकर काम कर रही, तो फिर पति लौटकर घर क्यों नहीं आ रहा है? क्या एक बच्चे को पालना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है? क्या घर के काम जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये सब सिर्फ एक औरत का काम है? नहीं। एक घर तभी खुशहाल रह सकता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, अपनी हर जिम्मेदारी को बराबर बांटें। इस सोच में बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल है, पर बदलाव आ सकता है, कुछ इस तरह। अच्छा बताइए, महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 31? 2800 का होता है, फरवरी। हाँ, तो इतने सारे दिनों में से एक दिन होगा अपनी मर्जी का दिन। ये एक दिन होगा औरतों की मर्जी का दिन। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। गांव में जो पति सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से अपना धर्म निभाएगा उसे हम 10,000 रुपए का इनाम देंगे। सिर्फ इतने नहीं है, एक इनाम 5,000 रुपए का भी है और तीसरा इनाम 3,000 रुपए का भी है, यानी कि 3 इनाम, पहला, दूसरा और तीसरा। पति नंबर 1, पति नंबर 2 और पति नंबर 3।
आज का प्रथम पुरस्कार यानी कि पति नंबर 1 दिया जाता है श्री उमेश राम को। अब एक सोच और है जिसे हम सबको मिलकर सींचना है, बढ़ाना है। नारी अदालत। नारी अदालत में हम औरतों के घरेलू झगड़े झंझटों को मिलजुल कर साझेदारी से सुलझाएंगे। और मैं चाहती हूं कि इस अदालत में 2 महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष यानी कि उमेश जी भी हों, क्योंकि वो इस बार के पहले पति नंबर 1 हैं। आप यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। हम बस आपको इतना समझाना चाहते हैं कि मर्द बनने के लिए सीना तान कर गर्दन ऊंची करने की जरूरत नहीं। कभी अपनी पत्नी के लिए गर्दन झुका कर देखिए, कभी उसे गले से लगा कर देखिए, कभी उसका हाथ थाम कर देखिए। अरे मनमानी काहे नहीं करेंगे, इस घर के राजा हैं हम, क्यों भाई? कमाते हैं इसीलिए हुक्म जमाते हैं। हाँ, अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार करते हुए लज्जा नहीं आती क्या? भगवान को यही मुंह दिखाओगे? हमारी बिना इजाजत के इस घर से बाहर कदम क्यों रखा? टांगे तोड़ देंगे। अगर आज के बाद तुम इस घर से बाहर गई तो एक मारेंगे घुमा के। जो पति अपनी पत्नी को दर्द देगा, उसे सताएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह खुद ही औरत बन जाएगा और फिर उसे स्त्री शक्ति का एहसास हो जाएगा। क्यों रे बहू, तेरे सर पे घूंघट नहीं रखी है? बेशरम! अरे घर में जेठ है, देवर है, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? ठोके पी गई है, बेशरम कहेंगे। सारा काम निपटा कर लेना, ओके बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो। जी जी करती हूँ। अरे रोटी बनाओ जल्दी। जी जी। अरे बीरबल की खिचड़ी बना रही है कि रोटी बना रही है? बना रही। अरे मुन्नी को कौन देखेगा, रो रही है, उसे देख। अरे जल्दी देखो। अरे उधर देखो, मुन्नी रो रही है उधर। अरे उसको कौन संभालेगा? अरे रोटी जल रही है, इसे देखो। किसको ब्याह करा के लाया, पागल कहीं की। जब से आई है परेशान कर दी है। तिल के लड्डू खाओ, सर्दी भगाओ, लगता है बेटा होने वाला है। अरे नहीं, लड़की होने वाली है। कान खुला मत रखो, सिर तो ढको। बधाई हो, तुम्हें बेटी हुई है। हमने कहा ना कि हमें बेटी नहीं चाहिए। हम इसको कूड़ेदान में डाल देंगे, दो हमें। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। 9 महीने पेट में रखकर पाला है मैंने इसे प्यार किया, लोरियां सुनाई। इसका चेहरा देखने के लिए तरस गई थी मैं। तुम कहते हो कि मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूं? अगर तुम्हें जान लेनी है तो हम दोनों की जान ले लो। पुरुष परीक्षा में जो भी मर्द औरत को देगा दर्द, उससे मैं नाराज हो जाऊंगी। हमें क्षमा कर दीजिए और मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे स्त्री बनाकर इस बात का एहसास दिलाया कि एक स्त्री को कितना सहना पड़ता है, और मुझे बेटी ही देना। एक
पुरुष को स्त्री का मर्म और तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए एक न एक बार पुरुष परीक्षा अवश्य देनी होती है, तुम्हारी तरह। देखा आपने, बदलाव धीरे आता है पर आता जरूर है। शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। अक्सर हम अपनी बेटियों को खाना बनाने को बोलते हैं और बेटों को बाजार से सामान लाने के लिए। इस भेदभाव को यहीं रोकना होगा। कम उम्र से ही हमें अपने लड़कों को घर में भागीदारी के संस्कार देने होंगे। कोई भी काम पति या पत्नी का नहीं होता। एक घर तब बसता है जब दोनों का साथ, दोनों की भागीदारी, दोनों का सहयोग। और अगर ऐसा हुआ तो देखिएगा, हर घर खुशी से महक उठेगा, गूंज उठेगा।